जब शाम को मम्मा चिड़िया तिनके लेकर आती है तो उस बेल पर एक घर देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पहले तो यहाँ घर नहीं था। कोई है? कौन है इस घर में? अंदर से गुड़िया दरवाज़ा खोलती है। मम्मा हैरान हो गई ना? ये घर हमारा है। ये हमें हमारी नई दोस्त अंगूरों की इस बेल ने बना कर दिया है। ये बेल कैसे घर बना सकती है? मैं आपको हर मौसम में अंगूर खिला सकती हूँ, घर बना कर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी बेल हूँ। ये बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवी और कौवा उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। कालू जी, मैं तो अंगूर खाऊंगी। अरे अरे, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। मैं, मेरी बहन गुड़िया और मेरी मम्मा रहते हैं इस घर में। गौरी, अगर ये घर हमारे पास हो तो मजा ही आ जाए। तो चल, हम निकाल देते हैं इन चिड़िया के बच्चों को इस घर से। बच्चों, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बच्चे जैसे ही कौवों के पास आते हैं, कौवे उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं और खुद घर के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोस्त दोस्त, हमें मारा है, हमें उन दुष्ट कौवों ने मारा है। मेरे दोस्तों, तुम चिंता ना करो, अभी रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं कैसे भगाती हूँ इन कौवों को यहाँ से। मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मम्मा, हमारे घर पर 2 कौवों ने कब्जा कर लिया है। मगर आप चिंता ना करें, हमारी दोस्त रात को इन्हें घर से बाहर निकाल देगी। रात हो जाती है। अंगूर की बेल की एक शाख खिड़की के रास्ते घर में जाती है और कौवों को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाती है। मेरे दोस्त अपने घर में जा सकते हैं। मुझे छोड़ो बेल जी, मुझे छोड़ दो। मुझे भी छोड़ दो, हम फिर दोबारा यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। फिर अंगूरों की बेल कौवे और कौवी को दूर फेंक देती है और कौवे उठकर वहाँ से भाग जाते हैं। गुड़िया और कुकू हंसने लग जाते हैं। कौवे और कौवी को मिली सजा हमारे घर पर कब्जा करने की। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश बहुत तेज थी, इतनी तेज कि जंगल के सभी पक्षियों के घर टूटकर गिर जाते हैं। उसी बारिश में रानो चिड़िया की सास का घर भी टूटकर गिर जाता है। बच्चों, आप घर में बैठो और मैं आपके दादों को देख कर आती हूँ कि वो किस हाल में है। कहीं बारिश में उनका घर भी टूट तो नहीं गया। मम्मा रुके, मेरी दोस्त बेल से छाता लेती जाएं, आप भीग जाएंगी। लाल, नीला, पीला सब रंग के छाते हैं मेरे पास, मगर मैं अपनी दोस्त को दूंगी लाल छाता। फिर गुड़िया और कुकू की मम्मा लाल रंग का छाता लेकर अपनी सास को देखने जाती है। अरे, सासू माँ का घर तो टूट गया है। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से अपनी सास को दरवाजे के नीचे से बाहर निकालती है। मेरा पाँव टूट गया है। माँ जी, आप मेरे साथ चले, मेरे पास घर भी है और खाने को मीठे अंगूर भी। फिर रानो चिड़िया अपनी सास को अपने साथ ले जाती है। सास अपनी बहू से शर्मिंदा ज़रूर थी, मगर वो अंगूर तो ऐसे खा रही थी जैसे पहली बार देखे हों। गर्मियों के मौसम में कोई पक्षी नदी के पास ठंडी छांव में बैठा हुआ था, कोई ताज़ा हवा लेने के लिए घने जंगल में। कौवा और कौवी तो अमीर कौवे थे। वो अपने घर में ठंडी ठंडी एयर कूलर की हवा में बैठे हुए थे। कालू, जिसे देखो गर्मी गर्मी, जंगल में क्या गर्मी का मौसम आ गया है। तुम एयर कूलर की ठंडी हवा में बैठी हुई